ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी। काफी आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में कुछ वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबली, जैसे इट विल रेन प्रोबेबली रेन टुडे, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, जिसके लिए हम कंफर्म नहीं होते। चांसेस, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के चांसेस होने के। जैसे इट मे बी रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, चांसेस आर हाई टू विन दिस गेम। तो मतलब किसी चीज के कितने चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी होता है कि कोई भी इवेंट जो सर्टेन ना हो, मतलब कितने चांसेस है। जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और पता है कि ये टीम 100% जीतेगी, तो उसके 100% चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी मींस कि किसी चीज के चांसेस को बताना कि कितने परसेंट चांसेस है। ठीक है, वो होता है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें 2 टीम्स है, टीम ने अभी स्टार्ट नहीं किया है किसी ने भी, और दोनों इक्वल इक्वल टीम्स है। तो एक टीम के जीतने के, विन के कितने चांसेस होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 50-50% होती है स्टार्टिंग में। अब तुम्हें पता है दोनों टीम अगर इक्वल है, ठीक है, और किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है खेलना, तो स्टार्टिंग मैच के स्टार्टिंग में अनटिल अनलेस किसी ने ज्यादा अच्छा प्ले नहीं करा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी दोनों की? विन की 50% रहेगी, और यू कैन से 1/2, हाफ प्रोबेबिलिटी रहेगी एक टीम के जीतने की, हाफ प्रोबेबिलिटी रहेगी एक दूसरी टीम के जीतने की। तो प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं P ब्रैकेट E। P ब्रैकेट E का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे विन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ अ टीम। तो प्रोबेबिलिटी कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे तुम एक डाइस को थ्रो कर रहे हो जिसमें 6 नंबर्स है, तो उसमें से 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि अगर कोई इवेंट होता है तो उसके आउटकम्स में इस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैग है, बैग के अंदर काफी सारी बॉल्स हैं, तो तुमने रैंडमली एक बॉल को पिक किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं, यू वेरी वेल नो आई थिंक कार्ड्स के बारे में। 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक रैंडम कार्ड के पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तुमने एक रैंडम कार्ड उठाया और वो कार्ड ब्लैक कलर का है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी चीज के होने के चांसेस की क्या प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर है आसान, लेकिन जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर, क्योंकि ये तुम्हारे प्रैक्टिकल डेली यूज में भी यूज होता है। इसके काफी सारे सिग्निफिकेंस है, और प्लस ये 10th में भी है, 11th में भी है, आने वाली तुम्हारी हर क्लासेस में भी है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम डिनोट करते हैं PE से। अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस कंफर्म है, तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की वो होती है 1। अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस निल है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, 0 पॉसिबिलिटी है। जैसे तुम एक फॉर एग्जांपल एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली 0 है। ठीक है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। ठीक है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे, अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो 0 का मतलब, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, अगर इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। और 1 का मतलब सर्टेन इवेंट, जैसे कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइस तुम थ्रो कर रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है
6 या फिर 6 से छोटा है तो ऑब्वियसली 101% 6 या फिर 6 से छोटा ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, सर्टेन इवेंट बोलते हैं इसको, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो जो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फ्रैक्शन में हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो ऑब्वियसली 0 इज द मिनिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम इज 1। ठीक है, नेगेटिव में हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, क्योंकि फ्रैक्शन में तुम डिनोट करते हो, प्रोबेबिलिटी को लिखते हो। ठीक है, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 हमारा रहेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो रेंज होती है, अगर मैं रेंज की बात करूं प्रोबेबिलिटी की, वो क्या होती है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स है 0 से 1 तक। ये तो हमने लिमिट्स की बात करी है। अब हम बात करते हैं कुछ, हम क्वेश्चंस को कैसे हम किसी इवेंट के होने के प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, क्वेश्चन से पहले चलो क्वेश्चन से ही समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक डाइस को थ्रो किया है, अ डाइस इज थ्रोन, तुमने उसकी प्रोबेबली अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड, डाइस जानते हो ना, जिसमें हम लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, तो तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डाइस की, कार्ड्स की, वो मैं एक एक करके बताऊंगी तुम्हें। डाइस में क्या होता है, डाइस जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो में हमारा क्या होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। लूडो सबने खेला होगा आई थिंक, 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, सब पे अलग अलग रहते हैं, टोटल नंबर 6 तक होते हैं। एक पे 1 बना होता है, फिर 2 बना होता है, 3 बना होता है, ऐसे डॉट वाइज या कैसे भी, 4 बना होता है, ठीक है, 5 एंड लास्ट 6। तो ये नंबर्स हमारे डाइस पे होते हैं। अगर तुम डाइस को थ्रो कर रहे हो, तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 2, कि तुम्हारा 2 या 2 से छोटा है नंबर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है निकालने का कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जो तुम्हें नीड है, जो तुम्हें चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब होता है कि क्या क्या आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स what are the possible outcomes, and number of favorable outcomes means what are the outcomes that you want। तो हमें क्या चाहिए वो पहले लिख लो, आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर होता है कि कितने, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बताओ, लेस देन 2 है, तो हमें क्या क्या चाहिए, इन सब में से ये आउटकम्स पॉसिबल है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गए। और ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसमें से तुम्हें क्या क्या चाहिए, 1 हो सकता है, या फिर नहीं 2 नहीं होगा क्योंकि तुम्हें लेस देन 2 चाहिए। अगर यहाँ पे होता लेस देन 3, अगर यहाँ पे होता लेस देन 3, तब तुम इंक्लूड करते 1 और 2 को, बट यहाँ पे क्या था, हमारा लेस देन 2 था, तो लेस देन 2 इज ओनली 1, एक ही आउटकम है लेस देन 2 का, 1, तो यहाँ पे आता आंसर इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग, ये पूरा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवेंट की जगह इवेंट का नाम लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 2 इज 1/6। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसी में ही सेम क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, लेस देन 5, if the question is less than 5 then just write the answer in the chat box। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस नंबर लेस देन 5 का आंसर कैसे होगा, लेस देन 5 में कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, हमारा 1 2 3 4, तो टोटल 4 आउटकम्स हमें चाहिए, उसमें से टोटल डिवाइड में होता है टोटल आउटकम्स, टोटल है 6, तो 4/6 इज द आंसर, इसको लोवेस्ट टर्म में कर लेना 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5 इज 2/3, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट हम सीखते हैं कार्ड्स का, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कार्ड्स के। कार्ड्स होते हैं हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल जो कार्ड्स, पता होगा होता क्या है कार्ड्स, जो हम जैसे बचपन में तुम लोगों ने भी खेला होगा, कार्ड्स होते हैं जिसमें हमारे 4 टाइप के ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हार्ट, जो कि रेड कलर का होता है, इसको रेड कलर से ही बना देते हैं। 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। एक होता है हार्ट, दूसरा होता है डायमंड, थर्ड इज स्पेड, कुछ इस तरीके से होता है स्पेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हुकुम, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा क्लब, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से होता है क्लब, ठीक है। तो हमारे टोटल 52 होते हैं। तो कितने कितने होंगे ये? 13 हमारे हार्ट होते हैं, 13 हमारे डायमंड होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। 13 हमारे स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए? टोटल हो गए 52। 13 इंटू 4 52, 13 13 के पेयर होते हैं। अब ये 13 13 के पेयर कैसे डिवाइड होते हैं? ये होता है ए होता है 1, 1 से लेके 13 तक नंबर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? ए, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर लेकर वहां से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद जे, जे मतलब 11 के बदले जे आता है, जे को बोलते हैं जैक। फिर आता है क्यू, क्यू मतलब 12, उसको बोलते हैं क्वीन। फिर आता है के होता है 13, जिसको होता है किंग बोलते हैं। तो 11 12 13 टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 1 के बदले ए लिखा होता है और 11 12 13 के बदले जे क्यू के। ये जो 3 होते हैं जे क्यू के, ये फेस कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इन पे फेस बना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ऐसे ही सिमिलरली डायमंड में भी होता है। ए से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं, फिर जे क्यू के। ऐसे ही स्पेड में होता है, ए से लेके 10 तक नंबर्स, फिर जे क्यू के। सिमिलरली क्लब में भी ए टू 10, देन जे क्यू के, राइट। तो टोटल हमारे पास इस तरीके से 52 कार्ड्स होते हैं। याद रखना, जे क्यू के पे फेस बना होता है और बाकी सब पे नॉर्मल हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं एक बार तुम्हें कार्ड्स दिखा भी देती हूँ किस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हमारे 52 कार्ड्स में टोटल हमारे बताओ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? सबके अंदर 3 फेस कार्ड्स है, ठीक है। हर एक ग्रुप के अंदर 3 फेस कार्ड्स है। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? टोटल फेस कार्ड्स हमारे हो जाएंगे 12, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से हमारे होते हैं। ये देखो, यहाँ पे आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे जो है कार्ड्स होते हैं, जिसमें इन सब में फेस नहीं बना होता, ये फेस बना होता है। और बाकी सब में सिंपल कार्ड्स होते हैं, फेस नहीं बना होता। जैसे ये 2 का, इसमें इसमें फेस नहीं बना होता, जस्ट ऐसे प्लेन कार्ड होता है। यहाँ 2 लिखा होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे हार्ट बना होता है। इस तरीके से होता है सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कार्ड्स होते हैं। और टोटल फिर जो हमारे कार्ड्स हो गए वो हो गए 52। और टोटल अगर बात करें 52 में से फेस कार्ड्स कितने हैं? फेस कार्ड्स हमारे हैं 12, क्योंकि 3 3 3 सबके है। 3 इसके, 3 इसके, 3 हमारे स्पेड के, 3 हमारे क्लब के। तो टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12। अगर पूछा जाए ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स बताओ, ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स कितने होंगे बच्चों? ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स होंगे, देखो ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स कितने होंगे? आंसर लिखो अपना, बताओ ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 हमारे स्पेड के हैं,
एंड 3 हमारे क्लब के हैं, तो ब्लैक कलर के हो गए 6 और 6 हो गए हमारे रेड कलर के फेस कार्ड्स। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमारे, अगर पूछा जाए टोटल रेड कलर के कार्ड्स कितने होंगे वो बताओ, जल्दी से लिखो आंसर अपना। रेड कलर के कार्ड्स कितने होंगे टोटल, ये नहीं बोला फेस कार्ड्स, तो जस्ट नॉर्मल रेड कलर के कितने कार्ड्स होंगे बताओ। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, जस्ट आंसर मी कि रेड कलर के कार्ड्स कितने होंगे। यस राइट, रेड कलर के होंगे हमारे 13 डायमंड के और 13 हमारे हैं हार्ट के, तो टोटल रेड कलर के हो गए 26 कार्ड। अगर ये पूछा जाए कि टोटल टू के कार्ड्स कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, तो 2 कितने हैं, 2 हमारे टोटल है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, चारों के 4 2 है हमारे पास टोटल, तो 4 हमारे 2 है अपॉन में टोटल कार्ड्स हमेशा 52 रहेंगे। तो इस तरीके से कार्ड्स का तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं कार्ड्स में। A deck of 52 cards, ठीक है, a deck of 52 cards में से a card from a deck of 52 cards, a card is picked at random, find probability of getting black color फेस कार्ड, कि तुम्हारा ब्लैक कलर का फेस कार्ड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल ब्लैक कलर कितने हैं, ब्लैक कलर के फेस कार्ड, तो 3 हमारे स्पेड के कलर्स हैं फेस कार्ड और 3 हमारे क्लब के फेस कार्ड है, तो टोटल ब्लैक कलर के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, आंसर लिखते रहो अपना चैट बॉक्स पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर फेस कार्ड इज कितने होगा, ब्लैक कलर के फेस कार्ड, हाँ राइट 6/32, इसको लोवेस्ट टर्म में भी चेंज करना है, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आता है या फिर इवन इफ एमसीक्यू में ना हो, स्टिल योर टीचर विल डिडक्ट हाफ मार्क्स, क्योंकि तुमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, याद रखना। तो ये हो जाएगा हमारा 26, तो 3/26 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। एक और बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting 4 आने, probability of getting red color 4, probability of getting red color 4, रेड कलर का 4 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ। यस लिखो आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर 4, रेड कलर 4 हमारे 2 में है, एक डायमंड में और एक हमारा है हार्ट में। यस राइट, फिर से लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, रेड कलर 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/52, दैट इज 1/26। एक और बताओ चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक जैक, ब्लैक जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कलर के जैक देखो इन दोनों में है, स्पेड में भी और इसमें भी, दोनों में ब्लैक कलर के जैक है, तो सेम आंसर 2/52, 1/26 राइट। एक और बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting card which is not face card, फेस कार्ड ना हो वो कार्ड, गेटिंग अ कार्ड विच इज नॉट अ फेस कार्ड, फेस कार्ड ना नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने फेस कार्ड है इसमें, टोटल 12 हमारे फेस कार्ड्स है, तो फेस कार्ड कितने नहीं है वो बताओ, कितने हमारे फेस कार्ड नहीं है, 12 हमारे फेस कार्ड्स है, तो 52 - 12 कितना हो गया, 52 - 12 इज 40, ठीक है, 40 अपॉन में 52 राइट।
जो कि हमारे फेस कार्ड नहीं है, विच इज नॉट अ फेस कार्ड। तो टोटल हमारे फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो फेस कार्ड कितने नहीं है? 40। तो इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेना। और किसी चीज के अगर होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जस्ट 1 में से माइनस कर सकते हैं। समझ आ गया? देखो, जैसे इफ आई आस्क यू प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आई थिंक कार्ड्स वाले तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी, अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमारी है 2/5, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर सकते हैं किसी, कहीं कहीं पे ई डैश से डिनोट करते हैं, नहीं होने की, नो इवेंट। तो वो हम निकालने का तरीका होता है 1 में से माइनस भी कर सकते हो उसको। तो 1 माइनस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो होने की अगर 2/5 है, नहीं होने की उसको जस्ट 1 में से माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 2/5। और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की इवेंट इज इक्वल टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने की, दोनों को इक्वल टू होता है 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें नहीं होने की निकालनी है तो 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड है। अब बात करते हैं क्वाइंस के क्वेश्चंस करके देखते हैं थोड़े से। अ क्वाइन, जैसे तुम एक क्वाइन है, क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आ सकता है। अगर एक क्वाइन को 1000 टाइम टॉस किया, क्वाइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, तो उसमें से हेड आया है तुम्हारा 455 टाइम्स, टेल आया है 545 टाइम्स। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ हेड। ऑब्वियसली हेड आने की क्या है, हेड कितनी बार आया है 455, तो 455 डिवाइड बाय 1000। टेल आने की बताओ, टेल आने की क्या होगी 545 डिवाइड बाय 1000। इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेना। कहीं कहीं पे ना तुम्हें टेबल की फॉर्म में भी आंसर गिवन हो सकता है। टेबल की फॉर्म, जैसे क्वेश्चन है, ऐसे टेबल गिवन होगी, दिस इज आउटकम, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार आया है। 1 कितनी, 1 का दे रखा है 179, 2 है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक डाई को थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन, और उसके आउटकम्स ये आया है, डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स एक डाई को थ्रो किया गया है। जब डाई को थ्रो किया गया है 1000 टाइम्स, उसमें से देखा है 1 179 टाइम्स आता है, 2 150 टाइम्स आता है, 3 157 टाइम्स आता है, 4 149 टाइम्स आता है, 5 हमारा 175 टाइम्स आता है। मतलब किसी ने ये नोटिस भी किया है, 1000 टाइम्स उसको थ्रो किया है, फिर ये लिखा भी है, काफी टाइम है। ठीक है, 6 हमारा 190 टाइम्स आता है। ठीक है, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग 4। 4 कितनी बार आया है, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एट लिस्ट 3, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 5 नंबर। इसका मतलब क्या है, अब देखो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 कितनी बार आया है हमारा 149 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चलो लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 कितनी बार आया 149, और कितने में से 1000 में से, तो दिस इज योर आंसर। सेकंड, अब इसको ध्यान से समझना, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। टीचर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान से समझना। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3,
मतलब 3 और मोर देन 3। एटलीस्ट का मतलब ये होता है 3 या फिर 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3। और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 5 आना चाहिए, तो 5 और लेस देन 5, राइट। तो एटलीस्ट 3 आए, तो मतलब कौन कौन से इसमें से हो सकता है, कम से कम 3 होना चाहिए, मतलब 1 और 2 नहीं होगा, कम से कम 3, मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा। तो 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इन सबको प्लस कर लो, क्योंकि 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3, तो मतलब सारे इंक्लूड हो जाएंगे। 3 वाला 3 कितनी बार आया है, 157, प्लस 4 कितनी बार आया है, 1। तो ये सारे के सारे जो इसके इवेंट कितनी बार आया है सबको ऐड कर देंगे, प्लस 175 प्लस 190। इज इट क्लियर? अपॉन में 1000। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 का मतलब ये होता है कि कम से कम 3 आए, या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, तो 150 जैसे बोलते नहीं स्कूल में कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिसके एटलीस्ट 75% अबव आया है, मिनिमम परसेंट 75 आई है। या फिर एक स्कूल में ओलंपियाड हो रहा है, स्कूल में कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके एटलीस्ट 75% है। तो कौन खड़े होते हैं, जिनके 75 या फिर मोर देन 75 हो, राइट। तो इसमें हम सबको ऐड कर देंगे, 157, 149, 175, 190, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 1000 कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। अगर लोवेस्ट टर्म में होगा तो लोवेस्ट टर्म में कर लेना। थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, प्राइम नंबर वो होता है जिसमें हमारा, जिसके दो फैक्टर होते हैं, अ नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो कौन कौन से प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से। तो 2 इन सब में से, क्योंकि हमारे पास तो यही वाले नंबर्स है ना, तो 1 प्राइम नंबर है नहीं, 2 प्राइम नंबर है यस। तो कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर, 2, 3 है प्राइम नंबर यस, क्योंकि 3 अपने टेबल में आता है, और 3 के में आता है, और 1 के में आता है अपने टेबल में, एंड 1 के में। तो 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 4 है नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर होता है। याद रखना 1 हमारा प्राइम में भी नहीं आएगा ना ही कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आते हैं 4 पे। 4 हमारा 2 की टेबल में आता है, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 यस, 5 1 में आता है और खुद के में आता है, 6 भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम जो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2, 3 और 5, इन सबको ऐड कर देंगे। 2 पे क्या है 150, प्लस 3 पे 157, प्लस 5 पे 175, डिवाइडेड बाय 1000। इन सबको ऐड करके 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। चलो फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है एंड राइट योर आंसर। फोर्थ में क्या है, गेटिंग एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 का मतलब मैक्सिमम 5 होना चाहिए, तो 5 और लेस देन 5। जल्दी से आंसर करो और मुझे बताओ क्या आएगा। फोर्थ को सॉल्व करो। हाँ तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 चाहिए हमें। तो एटमोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 5, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 179 प्लस 150 प्लस 157 प्लस 149 प्लस 175 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इन सबको प्लस करके आप लोग 1000 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A die is rolled 150 times and its outcomes are like this. Outcome, and this is frequency. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1 comes 25 times, 2 30 times, 15 times, 28 times,
32 times and 20 times. फाइंड, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी के, ये 9th क्लास के ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट है एन ऑड नंबर, सेकंड a multiple of 2, थर्ड प्राइम नंबर। ठीक है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये होमवर्क में है, ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड है, अभी करो ये क्वेश्चंस, करके मुझे सेंड करो। सेकंड क्वेश्चन इज, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन related to this topic. Books are packed in piles, each containing 20 books. 35 piles were examined. 4 defective books. ठीक है, मतलब बुक्स को पैक किया गया पाइल्स के अंदर, हर एक पाइल के अंदर 20 बुक्स है। ठीक है, मतलब पाइल्स में बुक को लगाया गया, तो 35 पाइल्स को रैंडमली 35 पाइल्स को एग्जामिन किया गया और ये देखा गया कि कोई डिफेक्टिव बुक तो नहीं है। तो फिर जो हमने 35 बुक्स की 35 पाइल्स को एग्जामिन किया, और याद रखना हर पाइल में 20 बुक्स है, तो अप्रोक्स तुमने कितनी बुक्स को एग्जामिन किया गया है? 35 पाइल्स को एग्जामिन किया है, दैट मीन्स तुमने कितनी बुक्स को एग्जामिन किया? हर एक फाइल में 20 बुक्स है, तो तुमने टोटल 700 बुक्स को एग्जामिन किया गया है। तो टोटल 700 बुक्स में से कितनी, टोटल 35 फाइल्स में से कितनी डिफेक्टिव बुक्स आई है वो देखो। नंबर उसको उसके जो आउटकम है वो मैं लिख रही हूं, टोटल डिफेक्टिव बुक्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। 0 डिफेक्टिव बुक्स कितनी है? टोटल कितनी बुक्स थी? 700 बुक्स थी, राइट? क्योंकि 35 पाइल्स है तो टोटल बुक्स हो गई हमारी 700। तो टोटल 700 बुक्स में से कितनी डिफेक्टिव है वो बताई जा रही है। जीरो डिफेक्टिव 400 बुक्स है, एक डिफेक्टिव है 180, 248, 3 डिफेक्टिव कितने? 41, 4 18, 5 8, 6 3, अबव 6 2। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी आई है अबव 6 2, मतलब अबव जो 6 है, अबव 6 बुक्स डिफेक्टिव कितनी बार आई है? 2 बार। 6 बुक्स डिफेक्टिव कितनी बार आई है? 3 बार। तो ये रिजल्ट्स हैं। फिर हमने क्या किया, एक पाइल को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, 1 पाइल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट है 1 डिफेक्टिव बुक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड है मोर देन 0 बट लेस देन 5, लेस देन 5 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। थर्ड है मोर देन 2, 2 से ज्यादा डिफेक्टिव आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी कर लेते हैं। देखो, बुक्स आर पैक्ड इन पाइल्स
each containing 20 books, 35 piles are examined. 35 piles को जब एग्जामिन किया गया तो उसमें से ये रिजल्ट आया है कि 0 डिफेक्टिव 400 टाइम्स है, 1 डिफेक्टिव 180 टाइम्स है। तो हमने 35 पाइल्स को जब एग्जामिन किया गया तो रैंडमली एक पाइल को पिक किया, ठीक है, रैंडमली एक पाइल को पिक किया गया है, उसमें से हमारा ये रिजल्ट आया है, ठीक है। 1 पाइल इज पिक्ड एट रैंडम और ये रिजल्ट आया है। तो सिंपल है, एक डिफेक्टिव बुक आने पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 180, क्योंकि एक डिफेक्टिव कितनी बार आई है 180 टाइम्स, तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या करोगे टोटल बुक्स, टोटल बुक्स कितनी है 700। उसके बाद मोर देन 0 बट लेस देन 5 डिफेक्टिव, तो मोर देन 0 में आएगा हमारा 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1 जब मोर हो या लेस हो उसमें आप 0 इंक्लूड नहीं करते, मोर और लेस में इंक्लूड नहीं करते, एटलीस्ट और एटमोस्ट में हम इंक्लूड करते हैं वो नंबर। लेस देन 5 में 1 2 3 और 4, 5 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 से ज्यादा 5 से कम में 1 2 3 4। मोर देन 2 डिफेक्टिव में हम 3 4 5 6 और अबव 6 सारे, 2 से ज्यादा सारे, ठीक है, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो, देखो एक बार ये दोनों क्वेश्चन देख लो। ऑड नंबर आने का क्या होगा, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से है, आउटकम ऑड आना चाहिए, तो 1 3 और 5, तो इसके अंदर हम 25 15 और 32 को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर हमारा 1 3 5 है। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 32 और अपॉन में टोटल, टोटल कितने हैं हमारे 150, राइट। मल्टीपल ऑफ 2 में, मल्टीपल ऑफ 2 में क्या हो जाएगा, हमारे 2 वाले नंबर्स कौन कौन से, 2 जो 2 के मल्टीपल है तो वो है 2 4 और 6, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 30 प्लस 28 प्लस में 20 और अपॉन में टोटल तो सेम रहेगा 150। और प्राइम नंबर में क्या ऐड करेंगे, प्राइम नंबर कौन कौन से है इसमें से, प्राइम नंबर होंगे हमारे 2 3 और 5, तो 30 प्लस 15 प्लस 32। अगर इवन प्राइम नंबर होता तो जस्ट 2 होता, क्लियर। अब सेकंड वाला देखो, डिफेक्टिव बुक्स वाला। वन डिफेक्टिव बुक्स में क्या होगा, 1 डिफेक्टिव बुक में हमारा होगा जस्ट 1 वाला, मतलब 180, राइट। 1 डिफेक्टिव बुक में हमारा ये होगा 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे 700। इसका याद रखना टोटल कैसे निकाला हम लोगों ने, क्योंकि 35 पाइल्स को एग्जामिन किया गया है, तो जब 35 पाइल्स को एग्जामिन किया गया है तो उसमें हमारे टोटल बुक्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पाइल्स नहीं है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बुक्स है। तो बुक्स हमारी टोटल कितनी थी, एक पाइल के अंदर 20 बुक्स है, तो 35 पाइल्स में 700, तो 1 डिफेक्टिव बुक आने की क्या होगी 180, 180 डिवाइड बाय 700। मोर देन 0 बट लेस देन 5, 0 से ज्यादा लेस देन 5, तो इसमें हम प्लस करेंगे किस किस को, 180 प्लस 48 प्लस 41 प्लस 18, इन चारों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 700। 0 से ज्यादा 5 से कम, तो 0 से ज्यादा होगा 1 2 3 4, याद रखना 0 से ज्यादा 5 से कम में 0 एंड 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। 180 प्लस 48 प्लस 41 प्लस 18। थर्ड है मोर देन 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव में हम कौन कौन से नंबर इंक्लूड करेंगे, 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होने चाहिए, तो 3 4 5 6 और अबव 6 वाले भी करेंगे, तो 41 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 700, ठीक है। ओके, थैंक यू।